ओम शांति। मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। विश्व रूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पाठधारी बनाने वाले तथा ज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, वृश्चिक का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार। बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार साकार सृष्टि अथवा विषय के अंदर विषयदार ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो, अर्थात विषय के श्रृंगार हो। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? सभी को चमकते हुए मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार जरूर होते हैं ना। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा था। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकते हुए मणियों को देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार के मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणिया अर्थात ताज में चमकते हुए मणियों की विशेषता यह थी, सब मणियां बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाशमय बनाती, चारों कोनों के अंधकार को दूर करती, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य मणियां हर एक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाले दिखी। हर की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थी। हद तक नहीं थी, एक तक नहीं थी, अल्प आत्माओं तक नहीं थी, लेकिन विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर। इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंग की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई मोमनिया बाप दादा के विशेष श्रृंगार के रूप में दिखाई दी। इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। ये विशेष मणियां सदा साकार रूप में मस्तक के बीच चमकते हुए मणि अर्थात आत्म स्वरूप में सदा स्थित रहती है। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई है। इसलिए इन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकती हुई दिखाई दी। ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्मृति वृत्ति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती। इसलिए इन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है, सब प्राप्तियों का भी सिंबल है, अधिकारीपन का भी सिंबल है। ऐसे मस्तक मणियों और ताज नशीन मणियों की विशेषता सुनी। ऐसी विशेष आत्मा बहुत थोड़ी दिखाई दी। यह थी फर्स्ट नंबर की मनिया। वह अतः अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार। उनकी विशेषता क्या थी और आधार क्या था? और सब मनिया भी अपनी चमक चारों ओर फैला रहे, लेकिन फर्क क्या था? पहले नंबर की मनियों की शक्ति किरणें चारों ओर समान फैली थी, लेकिन गले के हार की मनियों की किरणें सर्व समान नहीं थी। कोई छोटी कोई बड़ी थी। कोई किरणें बेहद तक, कोई हद तक अर्थात बाप के समीप थे, लेकिन बाप समान नहीं थे। सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए गले का हार थे। ऐसे आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख के
द्वारा, गले की आवाज द्वारा, बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप को समीप लाना था। वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, इसलिए वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास। सदा स्मृति रूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने का रूप। तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन। उन्हों की विशेषता का आधार क्या था? बाहें सदा सहयोग की व मददगार बनने की निशानी गाई जाती है। बाहों का हार अथवा कंगन बात एक ही है, कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना। इन्हों की विशेषता क्या देखी? किरणें व चमक बेहद निखार में थी, सर्वगुण का रंग नहीं, लेकिन कोई कोई नींद में थी दहिया तो पड़ा रहते। सर्व कंगन बाहों का हार कहेंगे ना। इन्हों की विशेषता क्या थी? किरणों व चमक बेहद में नहीं थी, लेकिन हद में थी, सर्व गुणों का रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इन्हों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी, कर्मणा के सब्जेक्ट में फुल पास, सेवार्थ, तन मन धन से सदा एवर रेडी। बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए, बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज्यादा थी। यह थी सहयोगी आत्माएं, वह समान आत्माएं, वह समीप आत्माएं। समझा तीन प्रकार का श्रृंगार। तो आज तीन रूप के श्रृंगार रूप में सब बच्चों को देखा। अब अपने आपको देखो कि मैं कौन हूँ। यह था आज का समाचार। सूक्ष्मतम का समाचार सुनने में रुचि होती है ना। अच्छा, ऐसे नंबरवार सब श्रृंगार के मनियों को बाप दादा का के सदा स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व के शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस मुरली का सारांश। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक में चमकती हुई मनिया, वे विशेष आत्माएं हैं। बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमकती, उनकी सर्व शक्तियों रूपी किरणें अपने अंदर सर्व गुण रूपी किरणें रंगों में समाये हुए चारों ओर बेहद विषय तक पहुंचती। ऐसी आत्माएं सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित रह होते हुए उच्च स्मृति, उच्च वृत्ति, उच्च दृष्टि, उच्च प्रवृत्ति में रहते हैं। दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले के हार की मनिया, वे समीप आत्माएं हैं जिनका पहला श्रृंगार सिर के ताज मस्तक भी चमकते ही मनिया, वे विशेष आत्मा है जो बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमकती है। उनकी सर्व शक्तियों रूपी किरणें अपने अंदर सर्व गुण रूपी किरणों में समाये हुए चारों ओर बेहद विषय तक पहुंचती। ऐसी आत्माएं सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि, ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले के हार की मनिया, वे समीप आत्माएं हैं जिनकी चमक चारों ओर फैलती तो है, परंतु उनकी शक्ति रूपी किरणें समान नहीं है, सर्व गुण का रंग स्पष्ट नहीं है। वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास है। दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के हारमोनियम में समीप आत्मा है जिनकी चमक चारों ओर फैलती है, परंतु उनकी शक्ति रूपी किरणें समान नहीं, सर्व गुणों का रंग स्पष्ट नहीं। वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास है, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं। हम शांति, हम शांति।